हाँ जी, तो आज हम लोग अपने पुराने वर्क को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारा वर्क क्या चल रहा था, इफेक्टिव रेट परसेंटेज के बहुत अच्छे क्वेश्चंस को करना। ठीक है, तो उसी में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, इसको बड़े ध्यान से देखिए। प्रिंसिपल दिया है 4000, टाइम पीरियड है 1 ईयर 3 मंथ, रेट है 8% और हमको जिस चीज का वैल्यू निकालना है वो क्या फाइंड आउट करना है, CI माइनस SI का रियल वैल्यू। तो सर फर्स्ट मेथड जिसका नाम था बेसिक रेशियो या फिर शॉर्टकट, वो तो लगेगी नहीं, आपको बता चुका हूं क्यों नहीं लगेगी, है ना। सेकंड मेथड वो दुनिया के हर क्वेश्चन में लगती है, जिसका नाम है डिटेल, वो हमें लगाना नहीं है क्योंकि अभी हम सीखने लग रहे हैं क्या सर, कि आखिर इफेक्टिव रेट परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे कैसे, है ना। तो देखिए CI माइनस SI का मुझे क्या निकालना होगा, इफेक्टिव रेट परसेंटेज या फिर फाइनल रेट परसेंटेज। उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे x इंटू वाई अपॉन 100% होता है। गुड। अब बात यार ये आ रही है कि देखिए टाइम पीरियड को जरा नोट कीजिए, फर्स्ट ईयर तो पूरा है, जब फर्स्ट ईयर पूरा है तो रेट भी पूरी होगी और रेट कितनी होगी 8%। पर बात ये आ रही है जो सेकेंड ईयर है ना, उसके कितने मंथ है बच्चे, 3 मंथ, और 3 मंथ की जो रेट है ना वो सर कैलकुलेट करनी होगी। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। पूरे साल की कितनी है, तो आप बोलेंगे 8%, तो एक महीने की कितनी आएगी, तो डिवाइड करेंगे 12 से, और फिर इंटू किससे कर रहे होंगे, जितने मंथ की निकाल लिए, तो दूसरे साल में कितने मंथ की निकालनी है सर, 3 मंथ की, 3 मंथ की, तो यहाँ 3 से इंटू होगा, फिर 3 से 12 को काट देंगे 4 बार, 4 से 8 को काट देंगे कितनी बार, 2 बार। तो हमें पता चल गया, क्या पता चला कि पहले साल की रेट तो है 8% और दूसरे साल के उन 3 मंथ की रेट कितनी आएगी, 2%, राइट। अब चूंकि हम जानते हैं इफेक्टिव रेट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसलिए मैं अच्छे से करके बता रहा हूं। नेक्स्ट टाइम मैं इन चीजों को डायरेक्ट करूंगा जैसे अपन को पेपर हॉल में करना है। तो देखिए फॉर्मूला होता है x इंटू वाई अपॉन 100% होता है, बहुत बढ़िया, यही होता है फार्मूला किसका, CI माइनस SI की इफेक्टिव रेट परसेंटेज। क्लियर। x की जगह में कितना रख दूंगा 8 और y की जगह कितना रख दूंगा 2, तो ये 8 दूनी 16, 100 से अपन डिवाइड करेंगे तो फाइनल इफेक्टिव रेट परसेंटेज कितनी जाएगी सर, 0.16%। पक्की बात, गुड। इसके बाद सर इसको हम चला देंगे किसके साथ, प्रिंसिपल के साथ। तो प्रिंसिपल कितना है क्वेश्चन में 4000, तो 4000 का 0.16 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू CI माइनस SI। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 40 इंटू 0.16, 6 चौक 24 है ना, तो कितना आने लग रहा है CI माइनस SI 6.4, राइट। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया CI माइनस SI का। क्लियर बात है। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या था, फर्स्ट ईयर की रेट, चूंकि फर्स्ट ईयर पूरा है तो पूरी आएगी, और सेकंड ईयर के सिर्फ 3 मंथ थे तो 3 मंथ की हमने रेट कैसे बनती है ये हमने सीखा। इसका तो जस्ट फॉर्मूले वैल्यू पुट की और कैलकुलेशन किया, है ना। देखते हैं ऐसे कुछ बहुत बेहतरीन अच्छे क्वेश्चंस, है ना। देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए इस बेहतरीन क्वेश्चन को, जिसमें हमको सर प्रिंसिपल जो है वो फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड 1 ईयर 6 मंथ है, रेट हमको 6% दे रखा है, और रियल वैल्यू किसका दिया है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि वैल्यू है कितना 4590। ओके, तो भाई वही सब कहानी, चूंकि पहला साल पूरा है तो रेट भी पूरी, और वो कितनी होगी सर 6%, पेन नहीं बदला इस बार, है ना। और चूंकि नेक्स्ट ईयर कितना है 6 मंथ है, और रेट तो पूरे साल की 6% है, तो 6 मंथ की कितनी होगी आप समझ रहे होंगे, हाफ 3%। जिसको नहीं आती ऐसे देखो, 6% लिखना, नीचे लिखना बाय 12, ताकि 1 मंथ किया जाए और 6 मंथ की टिका दो, तो 6 से ये कटा 2 बार, 2 से ये कटा, समझ रहे हो ना। 3% कैसे आता है, तो हर बार उन्होंने करना नहीं है, अभी अपन चूंकि सीखते हैं इसलिए मैं सारी चीजें लिख लिख के बताता हूँ, और एक बार जब चीज सीख जाओ ना तो यहाँ रख के डायरेक्ट लिखाना है। क्लियर, तभी स्पीड बनेगी, तभी मजा आएगा, ठीक है, समय तभी बच सकता है। अब इधर आइए, तो हमने ना इफेक्टिव रेट परसेंटेज चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान रखिएगा, काय की लगेगी इस बार, CI की, और वो होती क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये मत समझना एक दिन की छुट्टी हो गई तो सब भूल गए, है ना, सब याद रहना चाहिए। अब देखिए डायरेक्ट करेंगे सर हम, कब 6 और 3 को पहले ऐड करेंगे, कितना आएगा 9, प्लस x इंटू वाई अपॉन 100, तो 6 इंटू 3 कितना होता है 18, और 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.18, आएगा कि नहीं आएगा, करके देखना कॉपी में आएगा। तो सर इफेक्टिव रेट परसेंटेज फाइनल कितनी बन जाएगी 9.18। सर फिर से मैं वही चीज कह रहा हूं, जैसे आपने करना है ना पेपर हॉल में, मैं वैसे ही करूंगा, ठीक है। और जिन बच्चों को नहीं आता है ना समझ में, पुराने वीडियोस देखिए, ये सारी चीजें मैं सिखा चुका हूं, वहां से स्पीड बनाइए। हर क्वेश्चन में थोड़ी आपको बेसिक तरीके समझाएंगे, समझ रहे हैं ना, क्योंकि होगा ये फिर आप कभी उस स्पीड से काम कर ही नहीं पाएंगे, और जैसा आप सीखते हैं ना वैसे ही आप फिर करने लगते हैं, ठीक है। इसलिए सर अब डायरेक्ट ही सीखेंगे, क्योंकि समय वही वाला आ चुका है ना, ये 7वीं 8वीं वीडियो है, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। तो इफेक्टिव रेट परसेंटेज कितनी आ गई 9.18%। ओके, अब इसके बाद मैं प्रिंसिपल के साथ चला दूंगा CI की इफेक्टिव रेट परसेंटेज है, प्रिंसिपल मुझे इस बार निकालना है, तो प्रिंसिपल का 9.18
और ये आएगा डिवाइड में 100 और इक्वल टू में क्या आएगा सर CI जो कितना है 4590। तो बस यहां से इसको हटाओ, 2 जीरो चिपकाओ, ठीक है। और उसके बाद ये कितनी बार कट जाएगा आपका 918 है ना, तो इसको अपन काट सकते हैं, तो ये आएगा 4590 और ये कितनी जीरो 4 जीरो, सही है। और ये कितना आ रहा है 918, सही है। तो सर ये जो है ना ये इसका हाफ है, ठीक है ना, मतलब हाफ का मतलब 918 और ये 459, 9 दूनी 18 45, बिल्कुल सही है ना। तो ये 5 टाइम्स कट जाएगा पूरा, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 50,000, सही है। इस तरीके से हमें चीजों को मैनेज करना होगा। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें समझ पाएंगे, राइट। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बस CI का मैंने इफेक्टिव रेट परसेंटेज निकाला, प्रिंसिपल के साथ कोरिलेट करा, उसके डायरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है, तो इस तरीके से इन चीजों को करना है। क्लियर, ओके। आइए ये एक बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड है 1 ईयर 73 डेज, रेट 5% है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है 302.5, समझ रहे हो, बिल्कुल। अब फिर जब ऐसी बात है तो पहला साल पूरा, तो रेट भी पूरी होगी कि नहीं होगी, है ना। अब दूसरा क्या है 73 डेज, बड़े ध्यान से देखिएगा, 5% तो सर पूरे साल की है, तो एक दिन की कितनी आएगी 365, और आपको कितने डेज की निकालनी है 73 डेज की। और ये मैं आपको बता चुका हूँ 73 365 को कितनी बार काटता है 5 बार, 5 से 5 गया, कितने परसेंट आई 1%। मतलब सर फर्स्ट ईयर की रेट क्या होगी 5%, और जो सेकंड ईयर के 73 डेज है उसकी रेट क्या लगेगी ओनली 1%, राइट। अब चूंकि हमें CI निकालना है तो CI की हम इफेक्टिव रेट परसेंटेज निकालेंगे, और अब मैं सर डायरेक्ट करूंगा। पहले अपन क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। CI की होती क्या है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, तो सर पहले अपन जोड़ेंगे 5 और 1 कितना आएगा 6, इसके बाद याद करो प्लस आता है, फिर आता है एक्स इंटू वाई अपॉन 100, तो इन दोनों का इंटू करेंगे, ऊपर इंटू होगा तो 5 इंटू 1 5 डिवाइड बाय 100, तो 100 को 5 से अपन समझ रहे ना वो करेंगे तो कितना आएगा 0.05, और फाइनल कितना बनेगा 6.05। तो सर इतना ना अपन को मनी मन सोचना है, तब जाके अपना स्पीड बनेगा। तो मैं यहां लिखूंगा इफेक्टिव रेट परसेंटेज फाइनल कितनी आएगी 6.05%, ठीक है। उम्मीद है यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब जब इतना आ गया है तो बस प्रिंसिपल के साथ इसको चला देते हैं। तो प्रिंसिपल तो इस बार निकालना है, तो P यहां आएगा इनटू ये कितना होगा सर 6.05 और डिवाइडेड बाय कितना 100, और इक्वल टू में क्या आएगा CI, क्योंकि ये CI की इफेक्टिव रेट परसेंटेज समझ रहे ना, तो CI की कितनी है 302.5 ये वैल्यू है, ओके। अब बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो देखिएगा 302 है ना, और उस तरफ ले जाऊंगा तो समझ रहे ना आप इतना कुछ हो जाएगा, सही बात बिल्कुल। और ये डिवाइड में ले आऊंगा 6.05 है, तो ये पॉइंट हटा के 2 जीरो और लगा दूंगा, सही है। बस ये कट जाएगा 55 25 6 पंचे 30 5 आएगा, तो P इक्वल टू कितना आ गया 5000। ये हो गया सर क्वेश्चन सॉल्व, है ना। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना बहुत आसान होते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि सर ये सब किया थोड़ी जाता है, ये सब तो मन में चल रहा होता है कि पहले साल 5%, दूसरे साल 1%, 5 और 1 को छोड़ेंगे 6 आएगा, फिर इसका इंटू करेंगे 5 आएगा, 100 से डिवाइड करेंगे, ओवरऑल देखेंगे 6.05 आएगा। प्रिंसिपल का 6.05 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू इतना, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन देखेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप करेंगे ना तब आपका स्पीड बनेगा, और इन छोटे क्वेश्चंस को बहुत फास्ट करना होता है, ठीक है। मुझे भी पता है क्वेश्चन डिटेल से सॉल्व हो जाएगा, मुझे भी पता है ये क्वेश्चन फर्स्ट रेशियो मेथड से सॉल्व हो जाएगा, पर सबसे फास्ट वे आंसर लाने का जो है वो इफेक्टिव रेट परसेंटेज है इस क्वेश्चन के लिए। तो फिर से मैं कह रहा हूं सर, मैंने जो इतना सिखाया है ना, पर्पस सिर्फ एक ही है, वो ये कि जब आप SSC और बैंक के इवन रेलवेज के एग्जाम देंगे जो 1 आवर 30 मिनट्स के, समझ रहे हो ना, उनमें सर स्पीड बनाना है तो छोटी छोटी बातें हमें घर में बहुत अच्छे से सीख के जाना होंगी, और फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप बहुत फास्ट वे में कर रहे होंगे, तुरंत आंसर आ रहे होंगे, तो आपको फील अलग ही होने लगेगा कि हाँ भाई एग्जाम जो है सही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ऐसी बेहद अच्छे क्वेश्चन हैं, तो सर शुरुआत है, बस करते चलिए। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। आइए, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और अब सर जितने मैं क्वेश्चन आगे कराने वाला हूं ना, सब अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। और जो हम सीख रहे हैं इफेक्टिव रेट परसेंटेज, वो इन जैसे क्वेश्चंस को बहुत फास्ट आंसर लाने के लिए सीख रहे हैं, ठीक है। आइए जरा देखते हैं। प्रिंसिपल जो है सर वो है 8000, टाइम 3 साल है, रेट फर्स्ट ईयर का 1% है, रेट सेकंड ईयर का 2% है, और जो रेट थर्ड ईयर का है वो है सर 3%। और हमको इस बार जो रियल वैल्यू निकालना है वो निकालना है CI माइनस SI का। तो चूंकि मैं हमेशा सिखाया हूं जब भी रेट छोटा हो तो आप किस मेथड को सोचिए, इफेक्टिव रेट परसेंटेज को, राइट।
पर यार प्रॉब्लम ये है कि इस बार निकालना क्या है, सी आई माइनस एस आई। और याद करो सी आई माइनस एस आई का इफेक्टिव रेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे x इंटू वाई अपॉन 100। पर सर एक बात और भी तो याद करो, उसके नीचे लिखा था उसका जो लिमिट है वो है 2 साल और कहानी कितने साल की, 3 साल, तो वो फॉर्मूला तो सही बिल्कुल नहीं लगेगा, है ना। तो अब बात यार ये आ रही है कि वो फॉर्मूला लगेगा नहीं, क्वेश्चन है इफेक्टिव रेट परसेंटेज का, तो आखिर सॉल्व करें तो करें कैसे। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा समय ले रहा हूं, है ना, पर आप थोड़ा पेशेंस रखिए। सीआई का पहले मैं निकालूंगा इफेक्टिव रेट परसेंटेज। क्या इफेक्टिव रेट परसेंटेज किसका निकालूंगा सर, सीआई का। फिर निकालूंगा मैं एसआई का इफेक्टिव रेट परसेंटेज, और जो सीआई का इफेक्टिव रेट परसेंटेज होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा किसको, एसआई के इफेक्टिव रेट परसेंटेज को। तो जिससे मुझे रिजल्ट किसका मिल जाएगा, सीआई माइनस एसआई के इफेक्टिव रेट परसेंटेज का। और उसको सर हम कोरिलेट कर देंगे किसके साथ, प्रिंसिपल के साथ, जो कि 8000 है। तो हमको फाइनल आंसर किसका मिल जाएगा, सीआई माइनस एसआई का। सोच थोड़ा सा बड़ा, अच्छा और मेहनत वाला रखना होगा, तब जाके क्वेश्चन बहुत फास्ट सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, इधर आइए कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं सीआई की इफेक्टिव रेट परसेंटेज को सॉल्व करके दे रहा हूं। सर थोड़ा सा मैं समय लूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, थोड़ा डिटेल में करूंगा, पर आप पेशेंस रखिएगा। फिर मैं कह रहा हूं उसके बाद के क्वेश्चन में फास्ट करूंगा। ठीक है, सबसे पहले सीआई का इफेक्टिव रेट परसेंटेज काउंट करते हैं, किसका सर, सीआई का, जबकि निकालना ध्यान रखिएगा सीआई माइनस एसआई का। पर चूंकि इसका फॉर्मूला होता है जो 2 साल का लिमिट होता है, ये क्वेश्चन 3 साल का है तो लग नहीं सकता, इसलिए मैं सीआई का कैलकुलेट करने लग रहा हूं। 3 साल का सीआई का कैसे करते हैं, पहले इन दोनों को चलाएंगे तो मन ही मन में करेंगे सर। 1 और 2 को जोड़ेंगे आएगा 3, फिर 1 और 2 का इंटू करेंगे आएगा 2, 100 से डिवाइड करेंगे 0.02 होगा, 3 के साथ जोड़ेंगे कितना आएगा 3.02 आएगा या नहीं आएगा। जब सर इतना बन जाएगा स्टार्टिंग के 2 साल का इफेक्टिव रेट परसेंटेज, तो इसका रिलेशन किसके साथ बनाएंगे, बचे हुए तीसरे के साथ। सिखाया था कि नहीं, सिखाया था। तो सर जब इन दोनों का हम लोग कर रहे होंगे 3.02 का 3% के साथ, तो पहले तो जोड़ते हैं, तो जोड़ते हैं तो कितना आता है 6.02 आता है कि नहीं आता है। फिर सर इन दोनों का इंटू करते हैं तो कितना आएगा 9.06 आएगा कि नहीं, बिल्कुल। और डिवाइड में कितना सर 100। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको 100 से कर देते हैं अपन, तो ये आप समझ रहे होंगे ये कितना जाएगा 0.0906 आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद सर कितना रिजल्ट आ जाएगा 6.11, भाई 0209 11 हो जाएगा ना, और 0.6%। तो फाइनल सीआई की इफेक्टिव रेट परसेंटेज कितनी आएगी 6.1106%। सर करना पड़ेगा, फिर से मैं कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और आप बच्चे ना फार्मूले लगा पाते हैं ना कोई मेथड लगा पाते हैं, और जिन मेथड को लगा रहे होते हैं बहुत ज्यादा डेप्थ में चल रही होती है। इतना हमें नहीं करना, हमें फास्ट करना है और उसका यही तरीका है। तो मैंने फाइनल सीआई की इफेक्टिव रेट परसेंटेज काउंट कर ली और वो कितनी आने लग रही है, तो आप बोलेंगे सर वो आ रही है 6.1106%। सही है, बिल्कुल सही। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं जिनको नहीं आया समझ में, देखिए ध्यान से। क्या हुआ, प्रिंसिपल 8000 टाइम 3 साल, रेट पहले दूसरे तीसरे साल की दे रखी थी, सीआई माइनस एसआई निकालना था। फॉर्मूला लगा नहीं सकते, रीजन आपको पता है, क्योंकि फॉर्मूला जो है उसका लिमिट है 2 साल तक लगता है। तो हमको क्या करना पड़ा, सीआई का फाइनल इफेक्टिव रेट परसेंटेज निकालना पड़ा। कैसे निकालते हैं, पहले इन दोनों को लेते हैं, तो हमने दोनों को लिया, रिजल्ट तैयार हुआ 3.02। फिर इसके बाद इस रिजल्ट को प्रिपेयर करते हैं तीसरी वाली रेट के साथ, तो हमने वो किया, तो फाइनल हमें रिजल्ट मिला 6.1106%। राइट। अब सर ऐसी जो एसआई की होगी वो भी हम काउंट करेंगे। तो एसआई की कैसे करते हैं, एसआई में तो बताया था सारी रेट को जोड़ दीजिए, तो 1 और 2 3, 3 और 3 कितना 6, तो ओवरऑल कितनी आ रही है इफेक्टिव रेट परसेंटेज काय की, एसआई की, वो आ रही है सर 6%, है ना। उम्मीद है आप बच्चों को यहां तक समझ आया होगा। और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है ना, उसका रीजन ये है कि आपको मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस बहुत अच्छे से देखना होंगे और उन पे काम करना होगा। क्योंकि सर ध्यान से सुनिएगा, मैं वो टीचर हूं जो बिल्कुल 0 लेवल से तैयार करता हूं और उस लेवल तक ले जाता हूं जो सीडीएस और सीजीएल मेंस और एसबीआई आईबीपीएस पीओ एग्जाम के होते हैं। और ये तब ही पॉसिबल है जब आप मेरे वीडियो, मेरे काम को बहुत अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं, उसके बाद इन चीजों को बहुत अच्छे वे में समझ रहे हो। आइए इधर, अब इसके बाद हमको चूंकि सीआई की इफेक्टिव रेट परसेंटेज मिल गई, एसआई की इफेक्टिव रेट परसेंटेज मिल गई, अब सर मैं निकालूंगा सीआई माइनस एसआई की इफेक्टिव रेट परसेंटेज। जो हम कैसे निकालेंगे, तो सर घटा देते हैं सीआई में से एसआई की, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ओवरऑल कितना जाएगा 0.1106%। पक्की बात। इसको हम चला देंगे प्रिंसिपल के साथ, तो ये हो जाएगा 8000 का इंटू करना है किसके साथ 0.1106 डिवाइडेड बाय 100 और इक्वल टू में कितना जाएगा सीआई माइनस एसआई। तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, देखिए 2 0 से 2 0 काट दे रहा हूं, इसका इंटू करेंगे, एक तो इधर चला जाएगा, समझ रहे होंगे ना, यह जाएगा 8.8 और 6 6 6 6 48 है ना 48, इतना ये जाएगा सीआई माइनस एसआई। तो हमें सीआई माइनस एसआई का वैल्यू कितना मिल गया 8.848 रुपीस। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना होगा
मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है, बट जैसा सिखाया है और जिस सोच के साथ सिखाया उसी सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगेगा, उसका रीजन है, उसका लिमिट होता है फॉर्मूले का, या तो टाइम पीरियड 2 साल हो या 2 साल से छोटा। छोटा का मतलब 1 साल 6 मंथ, 1 साल 4 मंथ, 1 साल 8 मंथ, 1 साल 10 मंथ, समझ रहे हो ना, 1 साल 73 डेज, ऐसा कुछ भी हो, ठीक है, तभी वो फॉर्मूला काम आता है x इंटू वाई अपॉन 100% वाला, जो CI माइनस SI का होता है। और जब 2 साल से बड़ा टाइम पीरियड हो तो सर आपको कुछ इसी सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, ठीक है। उम्मीद ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, ऐसे में 2-4 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखिए भाई इस क्वेश्चन को, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड है 1 ईयर 6 मंथ, रेट दे रखा है 4%, और इस बार जो रियल वैल्यू है उसको बड़े ध्यान से देखिए किसका है, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। हिंदी माध्यम के बच्चे ऐसे समझ जाइए, चक्रवृद्धि ब्याज, क्या बोलते हैं इसको, अर्धवार्षिक, है ना, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज माइनस चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक, और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो रियल वैल्यू के फॉर्म में दे रखा है, और वो है 204, और हमको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। अब दुनिया की कोई मेथड लगाते रहना, वो बस लगाते ही जाना, है ना, आंसर तो सिर्फ इसी मेथड से आता है। कैसे आएगा बड़े ध्यान समझिए, देखिए मैं फिर क्या रहा हूं, ये क्वेश्चन इसके बाद का क्वेश्चन में कराने वाला हूं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी तक की जो आपने पढ़ाई करी है, कौन सी, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, और ये जो थर्ड मेथड अभी तक हमने जो सीखा है उसका पूरा निचोड़ है ये क्वेश्चन, उसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो बड़े ध्यान समझिएगा एक एक बात को। अब आप जानते हैं चूंकि रेट और टाइम दिया है, रियल वैल्यू इस चीज का दिया है, और प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो ये जो चीज दी है ना, इसका सर हमें इफेक्टिव रेट परसेंटेज मिल जाए तो बस प्रिंसिपल के साथ चला देंगे इसके इफेक्टिव रेट परसेंटेज को, और इक्वल टू में 204 रख देंगे, प्रिंसिपल मिल ही जाएगा, सही है कि नहीं। पर सर इसका इफेक्टिव रेट परसेंटेज कैसे काउंट होगा, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो मैं बहुत आसान बना दूंगा यदि आपने मेरे अब तक के वीडियोस बहुत अच्छे से देखे हो और नोट्स बनाए हो। अब इधर आइए, मैं एक लाइन ऐसा ले रहा हूं, यहां पे सर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली का कैलकुलेशन करके दूंगा, यहां पर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली का कैलकुलेशन करके दूंगा, ठीक है। जो रफ वर्क होता है या जो ऐसा वर्क होता है जो हमें बहुत फास्ट करना है, क्योंकि सारी चीजें हम सीख चुके हैं, वो मैं आपको यहां करके दूंगा, और मुद्दे का जो सॉल्यूशन होता है, जो मुद्दे की बात होती है, वो मैं आपको यहां करके दूंगा, ठीक है। फिर से कह रहा हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जितना फास्ट सोचेंगे, जितना अच्छा सोचेंगे, और जितना बढ़िया विदाउट फॉर्मूला बेस सोचेंगे, उतना आपका दिमाग डेवलप होगा, चीजें आपके माइंड में सेट होंगी, और आपको लगने लगेगा कि आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यदि आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो, है ना। आइए जरा इस क्वेश्चन पे, आप बच्चों से मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा, आप मुझे ये बताइए, CI हाफ ईयरली का ज्यादा होता है या CI एनुअली का। तो जो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे वो साफ कह देंगे, चूंकि सर इसमें से इसको घटाने लग रहे हैं, आंसर पॉजिटिव आने लग रहा है, तो सिंपल सी बात है ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, सही है कि नहीं। जिन बच्चों को नहीं आती बात समझ में, वो समझ लीजिए हाफ ईयरली का CI ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि सर जो रेट है साल में 2 बार रिवाइज होने लगी। भाई ये चीज यदि क्वार्टरली होती तो साल में कितनी बार रिवाइज होती थी, 4 बार, 3-3 मंथ के 4 टुकड़े, समझ रहे ना। तो सर हमेशा ध्यान रखिएगा हाफ ईयरली का ज्यादा होगा CI, और यदि ये चीज क्वार्टरली होती तो और भी ज्यादा होगा, सही है कि नहीं। आइए इधर, अब यहां पे मैं CI एनुअली का इफेक्टिव रेट परसेंटेज काउंट कर रहा हूं, और CI का याद करो, इफेक्टिव रेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, तो आप बोलेंगे सर x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100, यही था, गुड। अब CI एनुअली का मतलब वही होता है वार्षिक तौर पे, है ना, तो सर रेट भी वही लगेगी और टाइम भी वही होगा। तो आप ऐसे सोचो, पहले साल की रेट कितनी, तो आप बोलेंगे सर ये तो 4% ही होगी, क्योंकि पहला साल तो पूरा है तो रेट भी पूरी, और जो सेकेंड ईयर है उसका सिर्फ 6 मंथ है, तो 6 मंथ का रेट कितना होगा, तो 4% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6 से 12 कटेगा 2 टाइम्स, 2 से 4% कटेगा 2% ओवरऑल आ जाएगा। तो अब सर इन दोनों को मुझे चलाना है, इन दोनों का मुझे इफेक्टिव रेट परसेंटेज निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, मैं डायरेक्ट करूंगा, पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना आएगा 6, फिर आगे इन दोनों का इंटू करते हैं, आएगा 8, 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.08, तो फाइनल इफेक्टिव रेट परसेंटेज क्या बनेगा 6.08%। उम्मीद है मुझे आप बच्चों को ये करना तो बहुत अच्छे से आ गया होगा, है ना। और यदि इतना भी नहीं आया है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पुराना काम था उस पर आपने बहुत अच्छे से काम नहीं किया। तो मेरा काम तो पूरा है पर आपका अधूरा है, तो करिए पहले आप पुराना, उसके बाद इन चीजों को सीखने आइए, तब आपको सारी बातें समझ आएंगी। अब CI में हाफ ईयरली का निकालने लग रहा हूं, तो सर हाफ ईयरली का जब भी अपन निकालते थे, मैंने आपको सिखाया था कि क्वेश्चन में दिया रेट और टाइम गलत होता है या उसको चेंज करना पड़ता है, या आपके साथ किया गया एक धोखा होता है जिसका आपको बिल्कुल भी शिकार नहीं होना है। तो सर रेट परसेंट कैसे काउंट होगा मैं आपको सिखा रहा हूं। अभी कितना दिया है तो आप बोलेंगे 4%, तो सर इसका पहले एक मंथ का निकाल लो, तो 12 और 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 से ये कटा 2 बार, 2 से ये कटा, ओवरऑल कितनी आई रेट आपकी 2%, पक्की बात, बहुत बढ़िया। सर टाइम,
तो टाइम चूंकि 1 ईयर 6 मंथ दिया है, तो मैंने क्या बोला था, जब टाइम चेंज करना हो तो उसको पूरा कंप्लीट एक यूनिट में लेके आओ। तो 1 साल मतलब 12 मंथ और फिर 6 मंथ, तो टोटल कितने मंथ सर, 18 मंथ। और 18 मंथ का कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग होगा, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ के अकॉर्डिंग। तो टोटल कितना टाइम पीरियड बनने लगेगा, 3। मतलब 2% को 3 बार यूज करना है, ठीक है। तो याद कीजिए हम लोग सीआई में यदि रेट 2 से ज्यादा आती थी तो क्या करते थे, पहले स्टार्टिंग की 2 का कैलकुलेशन करते थे, जो रिजल्ट तैयार होता था उस रिजल्ट का यूज करते थे तीसरी वाली के साथ, क्लियर। और उसके बाद फाइनल रिजल्ट तैयार होने लगता था। तो ऐसा कुछ फास्ट करेंगे, क्योंकि जगह नहीं है यहां कर रहा हूं, पर जो रिजल्ट आएगा उसको यहां लिख दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये सब चीजें एज ए स्टूडेंट या टीचर करना नहीं है सर। अब इस क्वेश्चंस को करते समय तो बिल्कुल नहीं करना, पर चूंकि मेरा पढ़ाना पर्पस है, आपको सिखाना पर्पस है, इसलिए मेरा करना मजबूरी है ना। बाकी ये चीजें आप घर में बहुत फास्ट वे में कर रहे होंगे, तब जाके आपका स्पीड बनेगा, ठीक है। तो आइए जरा इधर, तो सर 2% को 3 बार लेना है, तो पहले तो मैं 2% और 2% को ले रहा हूं, स्टार्टिंग के 2% को, तो हम जोड़ेंगे, क्या रिजल्ट आएगा 4, फिर इंटू करेंगे तो 4 आएगा, 100 से डिवाइड करेंगे और उसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 4.04% आएगा कि नहीं आएगा। और जो तीसरा वाला 2% है ना, उसको फिर इसके साथ लेंगे, तो पहले तो जोड़ते हैं तो कितना आएगा 6.04, बिल्कुल। फिर इंटू करेंगे तो कितना आएगा 8.08 और 100 से डिवाइड भी करेंगे, याद है कि नहीं, बिल्कुल याद है। तो देखिए 6.04 प्लस ये करेंगे अपन 0.0808, तो ओवरऑल इफेक्टिव रेट परसेंटेज कितनी जाएगी 6.1208% आएगी या नहीं, बिल्कुल आएगी। सर इन चीजों को ना ऐसे ही करना होगा, जिनको नहीं आया समझ में बस इतना बोल सकता हूं, 2% और 2% को 3 बार कर लेना। 3 बार इसलिए कर लेना क्योंकि टाइम पीरियड 3 है, 2%, पहले इन 2 को लूंगा तो ये रिजल्ट तैयार होगा, फिर इस रिजल्ट को इस 2% के साथ लूंगा तो ऐसा कुछ कर रहा हूंगा, तो फाइनल रिजल्ट ये तैयार होगा। तो मैं कह सकता हूं मेरी फाइनल इफेक्टिव रेट परसेंटेज सीआई हाफ ईयरली की कितनी आने लग रही है, तो आप बोलेंगे 6.1208%। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्लियर। मेरे नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़े होते हैं, क्वेश्चन भी और उसके सॉल्यूशंस भी, है ना, ऐसे सारे वीडियोस में। तो जो आपको लिखने का टेंशन नहीं लेना, आपको मेनली समझना है, और जब आप एक बार समझ जाएंगे तो सारी चीजें मेरे ही स्टूडेंट्स ने लिख रखी हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास कहीं अच्छे से रख लीजिए, और हो सके तो सर उसके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, है ना। आइए जरा, तो सर मैंने आपको ये बता दिया कि सीआई का हाफ ईयरली का इफेक्टिव रेट परसेंटेज आएगा इतना। अब इसको थोड़ा रफ करना होगा। देखिए तो हमको ना चूंकि किसका चाहिए, सीआई हाफ ईयरली माइनस सीआई एनुअली का, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से आएगा, तो सर इसमें से, इस परसेंटेज में से जो लिखा है 6.1208%, इसमें से मैं इतना सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 6.08, तो मेरा फाइनल रिजल्ट कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 0.04, 12 में से 0 हट जाएगा, 0 4 बचेगा, और फिर 0.8, इतना परसेंटेज, सही है। और इसको मैं चला दूंगा प्रिंसिपल के साथ, तो प्रिंसिपल कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो प्रिंसिपल इस बार निकालना है 0.0408 डिवाइडेड बाय कितना सर 100, और इक्वल टू में कितना आएगा वो 204। पक्की बात, गुड। यहां से ये हटेगा, 4 0 आएंगी, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये 204 से 408 कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 से इसको अपन डिवाइड कर देंगे, तो प्रिंसिपल कितना जाएगा 5, और कितनी 0 2 3 5, 3 4 5, ठीक है ना, 3 ये और 2 ये 5, है ना, 2 से 10, बिल्कुल सही। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, प्रिंसिपल कितना है ये लिखा हुआ, ठीक है। तो मेरा फिर समझाने का एक ही मीन है, और वो ये कि क्वेश्चन कुछ भी आए उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, अभी आप इस पे काम कीजिए, ठीक है। मतलब मैंने पहले सीआई एनुअली का इफेक्टिव रेट परसेंटेज निकाला, पहला काम, जो कि बेहद आसान था, आपको अभी तक सिखा रखा है। फिर सीआई हाफ ईयरली का निकाला, और हाफ ईयरली का तभी पॉसिबल है जब आप रेट और टाइम को कन्वर्ट करें। तो हमने रेट और टाइम जो दिया था उसको कन्वर्ट करके ऐसा बना लिया, और 2% को हम 3 बार चला दिए तो ये आया। पर चूंकि हमें रिक्वायरमेंट इसके डिफरेंस की थी, तो हमने इस इफेक्टिव रेट परसेंटेज में से इस इफेक्टिव रेट परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, तो हमारा रिजल्ट ये बना। और इस रिजल्ट को हमने प्रिंसिपल के साथ कोरिलेट किया और कुछ कैलकुलेशन किया, तो हमारा रिजल्ट फाइनल ये बन गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एज ए टीचर सर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी चीजें समझा पाते हैं, और बहुत सारी चीजें शायद अभी हमें एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो हम उस तरीके से नहीं कर पाते एक्सप्लेन जो हमें करना चाहिए। तो वो सब चीजें मैं धीरे धीरे सीख रहा हूं, है ना, क्योंकि सर आप भी सीख रहे हैं, मैं भी किसी से सीखा हूं, बस काम ईमानदारी से मैंने सीखा, आपको सिखाने लगा, ठीक है। तो इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपके सामने भी रखूंगा, उसको पहले आप सॉल्व करिएगा। आंसर आता है नहीं आता है कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि अभी आप सीखने लग रहे हैं। और एक बार आंसर आ जाए, सही गलत जो भी आप करने लगे, फिर मेरे साथ टैली करिएगा, फिर ये देखिएगा आखिर गलती हो तो हो कहां रही है,
क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं जितने वीडियोस मैंने आपको दिए ना सीआई के, मुझे नहीं लगता इतना हर टीचर पढ़ा रहा है। ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं सबसे बेस्ट हूं, नहीं सर, मेरे से भी अच्छे पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं। और फिर से मैं कह रहा हूं, आप बच्चे बहुत सारे मेरे से कहते थे सर कंप्लीट वीडियो लाइए, कंप्लीट लाइए, है ना। तो कंप्लीट नहीं लाने का मतलब समझ रहे हैं, सिर्फ यही था कि कंप्लीट वीडियो में सर बहुत टाइम लगता, बहुत मेहनत हो जाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसके बाद मैं आपको एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं सीआई के, वो कंप्लीट करूंगा, फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल दिया है 4000, टाइम पीरियड है 1 ईयर 6 मंथ, रेट दे रखा है 6%, और इस बार जो रियल वैल्यू निकालना है वो निकालना है बड़ी महान चीज की, जो क्या है सीआई हाफ ईयरली माइनस सीआई एनुअली। ठीक, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे और बहुत सारे घबरा रहे होंगे, बिल्कुल नहीं घबराना, है ना। इधर आइए, ऐसी लाइन खींचेंगे, सबसे पहले सीआई एनुअली कैलकुलेट करेंगे। एनुअली मतलब वही नॉर्मल क्वेश्चन जो पहले हुआ करता था। तो 6% रेट है, टाइम 1 ईयर, चूंकि देखिए स्टार्टिंग का 1 ईयर पूरा है तो रेट भी पूरी, ऐसे नहीं लिखेंगे, नजर लग रही किसी की, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और 1 ईयर के बाद कितना है, तो आप बोलेंगे 6 मंथ। जब 6 मंथ है तो 6% पूरे साल की रेट है, तो आधे साल की क्या होगी, आधी, तो कितनी आएगी 3%। और जिनको नहीं आ रहा समझ में 3% कैसे, तो सोचो 6% डिवाइडेड बाय 12, एक मंथ की 6 मंथ के अकॉर्डिंग लेना, इंटू 6 सॉल्व करेंगे, ओवरऑल यही आएगा 3%। ठीक है, अब क्योंकि हमें इफेक्टिव रेट परसेंटेज निकालना है सीआई की, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये सब स्पीड में कर रहे होंगे, तो पहले दोनों जुड़ेगा 9 आएगा, फिर इन दोनों का इंटू होगा 18 आएगा, 100 से डिवाइड करेंगे 0.18 आएगा, उसको इसके साथ जोड़ देंगे, फाइनल आंसर इतना कुछ आने लगेगा, है ना। अब तो सब आप समझ रहे हो ना भाई, इतने सारे वीडियोस आ गए, अब स्पीड नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे, सही है कि नहीं। अब इधर आइए, सीआई हाफ ईयरली लिखा है, आपको समझाया था, जब भी हाफ ईयरली क्वार्टरली, समझ रहे हैं ना, तो आपके साथ किया गया धोखा, रेट और टाइम देके इसको मैनेज करना होगा। तो पहले रेट को करते हैं, तो लिखेंगे 6% डिवाइडेड बाय 12 इंटू हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग देखना, तो 6 से 12 करेगा 2 टाइम्स, 2 से 6% कटेगा, कितनी आएगी रेट सर 3%। अब बात करते हैं टाइम को मैनेज, तो टाइम कितना है 1 ईयर 6 मंथ, मतलब टोटल मंथ कितने 18 में डिवाइड किससे करोगे, हाफ ईयरली मतलब 6 से, तो 18 डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा 3। बस इसका मतलब ये 3% को 3 बार चलाना है। तो हम 3% को 3 बार कैसे चलाते हैं, पहले स्टार्टिंग के दो 3% और 3%, इन तीनों को चलाना है ना, समझ रहे हो ना, इफेक्टिव रेट परसेंटेज या फाइनल रेट परसेंट निकालना है। पहले इन दोनों का यूज करेंगे, तो इन दोनों को पहले जोड़ेंगे 6 आएगा, फिर इंटू करेंगे 9 आएगा, 100 से डिवाइड करेंगे 0.09 आएगा, इसमें जोड़ देंगे कितना आएगा, कुछ ये आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद अब 3% के साथ फिर से ले लेंगे, तो भाई इन दोनों को जोड़ो तो आएगा कितना 9.09, सही बात। फिर इनका करो इंटू, तो 6 तिया 18, 9 तिया 27 और डिवाइडेड बाय 100, और फिर इसके साथ करेंगे कैलकुलेशन, तो 9.09 और इसको जोड़ेंगे तो 0.1827। तो फाइनल इफेक्टिव रेट परसेंटेज का की सीआई हाफ ईयरली कितनी आ जाएगी 9.2727। उम्मीद करता हूं आप बच्चों को ये दोनों इफेक्टिव रेट परसेंटेज या फाइनल रेट परसेंटेज निकालना बहुत अच्छे से आई होगी। इसकी भी आई होगी सीआई हाफ ईयरली की, और सीआई एनुअली की तो बहुत आसान है ना। अब चूंकि मुझे तो चाहिए सर इस चीज की, तो ये तभी पॉसिबल है जब इस इंफॉर्मेशन में से इस इंफॉर्मेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, सही है कि नहीं। तो मैं कर दे रहा हूं 9.2727 लिखा है और इधर 9.18 है, तो मैं फाइनल इफेक्टिव रेट परसेंटेज कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर ये आएगी 0.27 में से 18 जाएगा 0.9 और फिर बचा वो पूरा 27%, सही। और इसको मैं चला दूंगा प्रिंसिपल के साथ, तो यहां पे प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलेंगे 4000, इसका हम यूज करेंगे 0.0927 डिवाइडेड बाय 100, फिर 100 से ये कट जाएगा, फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा 40 इंटू 0.0927, इसको कुछ ऐसा कर लो, ठीक है। फिर फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 3.708। जब आप इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप बच्चों को मेरा ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा लगा होगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन फिर से बनाइएगा, आज नहीं 3-4 दिन के बाद, ताकि पता चले कि पुराना याद कितना है, समझ रहे हो। और जो बच्चे थोड़े इंटेलिजेंट है ना और उनको लगता है कि वो भूल जाते हैं, तो मैं आपको उनका एक तरीका बता रहा हूं। फर्स्ट टाइम वीडियो देखा करो नॉर्मल स्पीड में, और जब सेकेंड टाइम 2-4 दिन बाद वीडियो देखने का मन करे तो उसको चलाया करो 1.5 की स्पीड से, ठीक। और जब उसके बाद कभी फास्ट रिवीजन करने का इच्छा हो तो कैसे 1.75, समझ रहे हो। इस तरीके से आपका समय भी बचता है, चीजों को बहुत अच्छे से कर पाते हैं, और जितनी बार आप इन चीजों को सीखेंगे, देखेंगे, अपना स्पीड मेंटेन करेंगे, समझ रहे हैं ना, तो सर वो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ऐसा मैंने भी अपनी लाइफ में किया और आपके साथ भी होगा,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखता हूं। उम्मीद है आपको ये मेरी तीनों मेथड अच्छी लगी होंगी। अगले वीडियो में मैं इन तीनों मेथड का एक फाइनल कंक्लूजन दूंगा। मतलब पेपर हॉल में यदि एक क्वेश्चन आता है तो आपको किस क्वेश्चन, किस इंफॉर्मेशन या किस डेटा के साथ आपको किस मेथड का यूज करना है, वो सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि बताना बेहद जरूरी है। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मुश्किल से हार्डली 10-12 मिनट्स का होगा, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने आपने अभी वीडियो देखे हैं उनका वो एक फाइनल कह सकते हैं हम एक सॉल्यूशन है। ठीक है ना, यदि उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम हॉल में हमें किस क्वेश्चन के साथ किस मेथड का यूज करना है। राइट, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।